मुख्यालय में यातायात दबाव को कम करने 3 स्वीकृत ओवरब्रिज में सरेखा और गर्रा का काम शुरू हो चुका है, जबकि भटेरा का काम शुरू होना बाकी है। हालांकि भटेरा आरओबी स्वीकृति के बाद पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की उपस्थिति में आरओबी को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें भू अर्जन का ज्यादा खर्च होने से 12 मीटर के इस ब्रिज को 8x4 में बनाए जाने पर सहमति बनी थी। लेकिन अब वार्डवासी आरओबी बनने पर क्रॉसिंग रोड को बंद किए जाने के निर्णय पर ब्रिज निर्माण को लेकर सहमत नहीं है। अप्रोच रोड को बिना बंद किए ब्रिज के निर्माण से कोई दिक्कत नहीं होने की बात कर रहे हैं। वहीं अधिकांश वार्ड वासियों का कहना है कि यदि रोड का चौड़ीकरण किया जाता है तो यातायात दबाव कम होगा और इससे ओवरब्रिज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने वार्ड वासियों को आश्वस्त किया है कि जनभावना के अनुरूप ही भटेरा आरओबी का निर्माण पर कोई निर्णय लिया जाएगा, जबकि भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर मानते हैं कि भविष्य के लिए ओवरब्रिज का बनना जरूरी है और जब तक कोई रेलवे अप्रोच रोड नहीं देता है तब तक क्रॉसिंग बंद नहीं होगा, जिससे भटेरा आरओबी के मामले में पेंच फंसता दिखाई दे रहा है और अभी इस पर किसी भी प्रकार की सहमति नजर नहीं आ रही है। भटेरा आरओबी रेलवे ओवरब्रिज का मामला इसलिए उठा कि 24 जनवरी को इसको लेकर एक बैठक विधायक अनुभा मुंजारे की प्रमुख उपस्थिति में थी। इससे प्रभावित वार्ड में वार्ड क्रमांक 1, 2, 10 और 11 के व्यापारी बंधु और मुख्य मार्ग में निवास करने वाले रहवासियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही व्यापारियों और रहवासियों ने अपने अपने विचार रखे। वार्ड पार्षद योगराज लल्हारे ने कहा कि इस ब्रिज को लेकर पूर्व में हुई बैठक में हमें बात रखने का अवसर नहीं मिला। जब बात रखी गई तो हमें बैठा दिया गया, लेकिन उस वक्त और आज की परिस्थिति में अंतर है। ये सही है कि इस मार्ग पर यातायात का दबाव है, लेकिन यदि वन वे डिवाइडर वाला मार्ग बनाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ओवरब्रिज की जरूरत होगी। इसके लिए हम नालियों को शिफ्ट करने और सड़क को चौड़ीकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम फिर इस विषय पर सांसद जी की मौजूदगी में चर्चा करें तो और बेहतर होगा। पर अब अगर आप लोगों की ऐसी मांग है तो क्या ब्रिज कैंसिल करना संभव है? ये स्थिति तो हमारे को उस दिन मालूम हो गई थी जिस दिन जित्तू भैया थे, मैं था, बबलू भैया था, सुरजीत भैया थे, नैनपुर जोन के अधिकारी थे। हमको बताए थे कि नीचे से हमेशा के रास्ता बंद हो रहा है। उसके बाद की ओवरब्रिज की फ्लाईओवर की प्लानिंग की गई, क्यों टेंडर किया गया। आज जितनी बात हम बोल रहे हैं उस वक्त तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था, इतना बोलने दिया ही नहीं जा रहा था हमारे को। इसलिए तो मैंने ये बैठक रखा कि खुल के बात करूं, है कि नहीं। उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। सब लोग रखिए, सबकी इच्छा है बिल्कुल ना बने तो क्या इसी प्रोजेक्ट में अपन वन वे कर सकते हैं क्या? क्योंकि वन वे की कर सकता है, बीच में डिवाइडर होना चाहिए, फिर ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं है ओवरब्रिज बनाने का, यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने का, पर यातायात से हम परेशान तो है तो नाली को अपन दूर शिफ्ट कर देते हैं। ये भी मांग किया था मैंने कि नाली बिल्कुल लोगों के दीवार किनारे बना दिया जाए तो बहुत थोड़ी रोड हमारे को मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। और ये तो प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, ये तो लिखित में लिया मैंने, प्रोजेक्ट नक्शा बना के पेश किया था मैंने। आपने देखे भी होंगे, ग्रुप में डाला था, एक प्राइवेट इंजीनियर से नक्शा बनवाया था मैंने कि आप 60 फीट रोड लीजिए, 18 फीट की रोड बनवाइए, डिवाइडर छोड़िए। इसके बावजूद ये सब हमारी बातों को ध्यान दिया नहीं गए। और अगर अब ऐसा हो सकता है संभव तो बिल्कुल मैं आपके साथ, हमारे विधायक जी हमारी जनभावना का सम्मान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पूर्व पार्षद अनिल सोनी ने कहा कि बालाघाट विधायक श्रीमती मुंजारे द्वारा मुख्यमंत्री की महाकौशल संभाग के विधायकों की बैठक में रिंग रोड का पहला प्रस्ताव रखा गया था। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर हम जनभावना के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नालियों और सड़क किनारे लगी होर्डिंग्स समुचित तरीके से प्लानिंग के तहत काम किया जाए तो वर्तमान में हम यातायात समस्या को काफी हल कर सकते हैं, जिसके बाद हम ओवरब्रिज पर जनभावना के अनुरूप कोई निर्णय ले सकते हैं। तो मैं आप लोग के बात बताना चाहता हूँ कि अभी जौनपुर संभाग के हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनने सबसे पहले बैठक महाकौशल संभाग के विधायकों की ली थी। उसमें बालाघाट से प्रतिनिधि हमारे विधायक महोदय ने की थी। तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने एक ही मांग रखी है कि बालाघाट में रिंग रोड पहले बनना चाहिए। ये पहली मांग हमारी विधायक रखी है। ये बहुत पब्लिक जो रखी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली मांग इनके लेटर में देगी कि बालाघाट में रिंग रोड बनना बहुत अनिवार्य है। उसके अलावा जो और भी इसकी बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सभी लोगों का कहना है कि हमारा नुकसान होगा और ये टूटेगा, तो हम भी आपकी भावनाओं के साथ ही जैसा आप लोग चाहोगे हम भी वही करेंगे। लेकिन
अगर जो वैकल्पिक व्यवस्था है कि जो वर्दीवाई चौक से लेके नाके तक जो नाली बनी है वो नाली सिर्फ रोड के किनारे में, तो नाली रोड के बहुत बाजू में बनी हुई है, बहुत सी जगह बची हुई है। दो तरफ की नाली अगर शिफ्ट हो जाती है तो हमारी रोड निश्चित तौर पर बहुत चौड़ी हो जाएगी। ये हमारा वैकल्पिक व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे हमारे यातायात जो लोड पड़ रहा है वो कम पड़ेगा। दूसरी चीज, वार्डवासी युवा तरुण नकपुरे ने कहा कि हमें पहले यातायात व्यवस्था में सुधार करना होगा, जिसके लिए जरूरी है कि यातायात विभाग यहां अपना एक कर्मी तैनात करे ताकि ट्रेन के वक्त दोनों ओर लगने वाले जाम को उसके साइड के अनुसार व्यवस्थित करें। अक्सर ये होता है कि ट्रेन के क्रॉसिंग के दौरान यातायात को समझे बिना एक दूसरे के सामने वाहन खड़ा कर देते हैं और फिर घंटों तक एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। ताकि लोगों को महीनों तक बताएं कि भैया अपने साइड चलो, फिर देखो कि सही में उसका सुधार हो रहा है क्या, और सुधार हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए। आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? दोनों साइड 10-15 फुट रोड चौड़ी करके सबसे पहले सॉल्यूशन ये है। अगर अपन सीधे बीच पे जाते हैं तो भटेल चौकी जैसे नाके से लेके बस स्टैंड तक जिनके मेरे ख्याल से कुछ लोगों के तो 30-40 फुट में मकान नहीं है और सालों से उनका गुजारा उसी से चल रहा है, आधार वही है जीवन। अगर उसको अपन खत्म कर दे तो उसकी क्या प्रपोजल है? क्या किसी का एक बच्चा, किसी का हस्बैंड ही नहीं है, कोई माताराम है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पतंग बेच, इसके लिए क्या ऑप्शन है? वो तो हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि भाभी जी जो देखा जाए तो मेरे को लग रहा है यहाँ ब्रिज की जरूरत नहीं है, सड़क को चौड़ी करने की जरूरत है। अगर हम नाके से लेके दोनों साइड 10-10 फुट और चौड़ी कर दे और वन वे बना दे तो यहाँ मेरे को नहीं लगता कि कोई ट्रैफिक की जरूरत। इसी तरह पूर्व पार्षद और वार्डवासियों की माने तो बिना क्रॉसिंग रोड को बंद किए यदि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और यदि क्रॉसिंग रोड बंद की जाती है तो हम ओवरब्रिज के लिए सहमत नहीं है। हमारा भी यही कहना है महोदय से कि अप्रोच रोड चालू रखा जाए। नाके से बस स्टैंड तक अप्रोच रोड चालू रखा जाए। हाँ समझ गया मैं। आप ये कह रहे हो कि नीचे के छोटे व्हीकल है जनता नीचे निकल चुके, तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे आपसे और हम ऊपर बताएंगे अपने अधिकारियों को। सेतु विभाग से पहुंचे इंजीनियर ने बताया कि जनसंख्या के दबाव को देखते हुए आज नहीं तो कल हमें ओवरब्रिज की जरूरत है। यदि 12 मीटर का बनाया जाता है तो इससे सरेखा ओवरब्रिज जैसी स्थिति पैदा होगी। चूंकि NH होने से कई लोगों का नुकसान होगा, इसलिए जरूरी है कि जो निर्धारित वर्तमान में है उससे बनने दिया जाए और अप्रोच रोड को लेकर चर्चा कर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। बटेरा आरओबी निर्माण पर सुझाव और चर्चा को लेकर आयोजित बैठक में विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप ही ब्रिज निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि अब जनप्रतिनिधि बदल गए, हम आ गए तो हमारा भी कोई प्रस्ताव लिया जाएगा और उसको सुधार की प्रक्रिया होगी। मैं ये मानती हूँ और मैं तो आप जानते हैं कि गलत बात में चुप रहने वालों में से हूँ नहीं। लड़ाई लड़के संघर्ष करके जनता की आवाज को उठाकर ही यहाँ तक पहुँचे। घर से निकल के सीधे चुनाव लड़के विधानसभा में नहीं पहुँच गए। आप जानते सड़क से लेकर सदन तक हमने जनता की लड़ाई लड़ी है, जनहित में लड़ी है। हमारा कोई निजी लाभ नहीं, हमारे कोई कारखाने नहीं चल रहे, हमारा कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई वाला है। और मैं 5 तारीख को 5 फरवरी को भोपाल चली जाऊंगी। हमारा सत्र जो है, बजट सत्र जो है 7 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। उस बीच में भोपाल में ही जाना रहूंगी। तो मैं जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, इस विभाग के अधिकारी या मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उनसे भी मैं बात करूंगी कि जो है प्रपोजल ये जनहित में इसको लागू किया जाए, जनता को हित में इसको लागू किया जाए। हमारे शहर की यातायात व्यवस्था अच्छी बने। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, क्योंकि वो पता है सकरी सड़कें ऐसी एक्सीडेंट होते, कई बच्चे असामयिक रूप से कार के जाल में समा जाते हैं, कई दुखद परिस्थितियां बनती। इस सबसे आप भी सहमत हैं, आप सब शहर में पढ़े लिखे लोग, मैं जानती हूँ। तो बढ़िया काम करना है, अच्छा काम करना है और आपको विश्वास में लेके करना है। भाजपा अध्यक्ष सुजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने 3 ओवरब्रिज की स्वीकृति के लिए प्रयास किया, जिनकी उपस्थिति में पूर्व में चर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी ने
प्रस्ताव में ताली बजाकर स्वागत किया था। ओवरब्रिज की सबसे ज्यादा संपत्ति हमारी जाने वाली है, लेकिन आम जनों का इससे हित होगा। आज इस मार्ग पर सबसे ज्यादा आवागमन है। हमारा प्रयास है कि ओवरब्रिज बनने पर जब तक यहां से कोई वैकल्पिक मार्ग रेलवे द्वारा नहीं बनाया जाता, तब तक हम क्रॉसिंग मार्ग बंद नहीं होने देंगे। हमने सांसद जी और भाऊ से भी इस मामले पर चर्चा करी है। ब्रिज को निरस्त किए जाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि भविष्य में जब ज्यादा ट्रेनों का आवागमन होगा तो इस मार्ग पर क्रॉसिंग करने में काफी वक्त लगेगा। चूंकि हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं, इसलिए भविष्य और जनता की सोचने पर हमारा मानना है कि ब्रिज को बनाया जाना चाहिए। जरूर कुछ लोगों का नुकसान उसमें हो रहा है, ये हमें भी समझ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा वहां से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ भी होती है। इन बातों का भी हमें, क्योंकि आने जाने वालों की संख्या उससे कहीं अधिक गुना है। और रही बात नीचे के रेलवे क्रॉसिंग बंद करने की, तो एक नियम होता है, रेलवे ओवरब्रिज जहाँ भी बनता है तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर उसको ओवर करके ट्रैफिक जाएगा। फ्लाई ओवरब्रिज जो बनता है उसमें रेलवे क्रॉसिंग बंद नहीं होती। तो ये रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन हमने बहुत सारे विकल्प उसके साथ में ब्रिज कारपोरेशन और रेलवे के अधिकारियों के साथ तलाशे कि कोई दूसरी जगह से हमें अंडरपास मिल जाए जहाँ से वो मार्ग भी बंद ना हो, वहाँ स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। लेकिन अभी कोई वैकल्पिक मार्ग वैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे सांसद जी और हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के माध्यम से रेलवे अधिकारियों से चर्चा की गई। तो जब तक वैकल्पिक मार्ग कोई रेलवे नहीं देगा तब तक वो मार्ग हम बंद नहीं होने देंगे। भैया लोगों का कहना है कि अगर क्रॉसिंग बंद हो जाएगी तो उनका व्यापार चौपट हो जाएगा, लोग इधर से उधर जा नहीं पाएंगे, ओवरब्रिज से चले जाएंगे। क्रॉसिंग तब तक बंद नहीं होगी जब तक नीचे के हमारे भटेरा चौकी वासियों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक वो क्रॉसिंग बंद नहीं होगी। एक बात ये भी वो लोग बोल रहे कि इसको निरस्त किया जाए, तो भैया ये क्या संभव है कि इसने? देखिए, मैं अगर फायदे और नुकसान की बात करूं तो हमारा स्वयं का फायदा ब्रिज नहीं बनने से, अगर मैं अपने हितों की बात करूं। लेकिन चूंकि हम एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जो आम लोगों की वहाँ की ज़रूरत है, आज अगर भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग बराबर जाम की स्थिति शायद बालाघाट शहर में कहीं भी नहीं बनती। तो इसलिए मैं चाहूँगा सभी लोगों की तरफ से कि ये न्यायोचित नहीं होगा कि उससे हम निरस्त करें। और इसमें आज वहाँ बालाघाट विधायिका जी गई थी, अब उन्होंने अपना इसमें क्या अभिमत दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा पार्टी की तरफ से और हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी ने इसे स्वीकृत कराया, तो मेरा अभिमत ये ही रहेगा कि इसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जनहित में यह जरूरी और ये आज की आवश्यकता नहीं है। ये आज से अगर हम ज़्यादा नहीं 5 साल बाद की ही सोचें, क्योंकि ये अभी ट्रेन रूट बढ़ने वाला है, यहाँ पे दबाव बढ़ेगा। तो अभी जितना गेट बंद हो रहे हैं इससे 5 गुना 10 गुना अधिक टाइम तक गेट बंद रहेंगे, तो ये समस्या लगातार बढ़ेगी।